and the Honorable Chairman of North Eastern Council, Shri Amit Shah ji. आप सभी महानुभावों का वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया, कभी तेरे जैसे कोई नहीं है। हंसी नहीं सोई दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसे कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरी साथ थी मुझको तिरला दी। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, हम तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मित्रों, आज जब मैं यहां खड़ा हूं तब 8 साल पहले का उत्तर पूर्व और आज का उत्तर पूर्व, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले का उत्तर पूर्व और आज का उत्तर पूर्व, इसकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से अभ्यास करते हैं तो मालूम पड़ता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व पहली बार शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा हुआ नजर आता है। पहले के जमाने में उत्तर पूर्व के लिए बजट का तो आवंटन होता था, परंतु वो बजट नीचे तक परकोलेट नहीं होता था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ढेर सारे शासकीय परिवर्तन करने के बाद आज बजट गांवों तक पहुंचा है और काम में परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मोदी जी ने हमेशा उत्तर पूर्व को प्राथमिकता दी है। हर 15 दिन में एक मंत्री उत्तर पूर्व में आए और मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री बनने के बाद 8.5 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं। वो देश के ऐसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री। और साथियों, जब फुटबॉल के मैदान में हूं और फुटबॉल फीवर चारों तरफ है, तो क्यों ना हम फुटबॉल की परिभाषा में ही बात करें, फुटबॉल का ही उदाहरण देके बात करें। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना,
वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, इन बुराइयों की, बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी है। इसलिए हम सबको मिलकर के उसे हटा करके ही रहना है। हमें विकास के कार्यों को ज्यादा रफ्तार देने और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में प्रयासों का अच्छा परिणाम भी नजर आ रहा है। यही नहीं, स्पोर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को हुआ है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। आज नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपर्पज हॉल, फुटबॉल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, ऐसे 90 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। आज शिलांग से मैं ये कह सकता हूं कि आज भले ही हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में विदेशी टीम है उन पर है, लेकिन मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। इसलिए विश्वास से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम भारत में ऐसा ही उत्सव मनाएंगे और तिरंगे के लिए चीयर करेंगे।